जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान आरिफ बोला टीवी के साथ पेश खिदमत है। और आज के प्रोग्राम में हमने हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर सलीम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कसूर के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज एक इशू ऐसा हमारे सामने है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ तक़द्दुस से है। सबसे पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो जितने भी औलिया कराम आए उन्होंने दीन की तरवीज को अपनी जिम्मेदारी लिया और यहाँ के रहने वाले लोगों को उन्होंने दीन का सबक दिया, दीन समझाया, दीन पे जो जो छोटी छोटी चीज़ें, दीन छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी चीज़ें दीन की भी थी, जो अरबी क्योंकि हमारा जुबान नहीं थी, उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए, अपनी आदात के ज़रिए और अपने अकवाल के ज़रिए लोगों को दीन की तरवीज दी। डॉक्टर सलीम रहमान साहब से आज हम ये बात ये करने जा रहे हैं कि बाबा बुल्ले शाह का कदीमी कब्रिस्तान जो कसूर के सेंटर में वाक़ है, उसमें थोड़ा अर्सा पहले उसमें जैसे हमें हमारे इल्म में ये है कि वहाँ बहुत सारे शहदा की कब्रें भी थी, बहुत सारे पिराने उज़ाम की कब्रें थी, सादात कराम की वहाँ पे कबूर थी। उनको मस्मार करके उनके ऊपर एक मार्केट खड़ी कर दी गई महकमा औकाफ की जानब से, जिसपे सारी इंतज़ामिया ने खामोशी इख्तियार की रखी। बल्कि ना सिर्फ इंतज़ामिया ने बल्कि यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ ने भी और बाकी जितने भी यहाँ के जैसे ताजर बरादरी हमारे और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमारे कसूर में काम कर रही हैं, सभी ने खामोशी इख्तियार किए रखी। तब भी एक आवाज़ जो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी, या वो डॉक्टर सलीम रहमान साहब की थी। आज भी उसी इशू को लेकर हम उनके सामने मौजूद हैं। 19 दुकानों की नीलामी का नोटिस आ चुका है, उनकी तारीख जो है वो मुअय्यन कर ली गई है। ये बाबा बुल्ले शाह के कब्रिस्तान की आपको कहानी सुनाई जा रही है। कब्रिस्तान मस्मार करके ऊपर 19 कब्रों की मार्केट खड़ी करके महकमा औकाफ उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर सलीम रहमान साहब से मजीद जानते हैं। जी इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप बात कर रहे थे तो मेरा दिल जख्मी था, क्योंकि मेरा ताल्लुक कसूर से है। चाहे मैं पूरी दुनिया में रहूं, पूरी दुनिया में काम करूं, तो एक वो जगह जहां से आप बचपन से गुजरते हो, छोटी उम्र से आप हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ की पहचान है, वहाँ और उसके साथ जो छोटे छोटे मिज़ार और सैकड़ों हाफ़िज़े कुरान आपने जैसे जिक्र किया, शोहदा की कब्रें थी, वो आप देख रहे थे। और फिर 1986 में इसी बलबूते पे जब वहां चंद गधे कब्रों पे पेशाब कर रहे थे और एक शेख साहब का जो ट्रक था सूत्र का, उसकी यहां लोडिंग हो रही थी, तो दिल में कुछ जागा। कुछ अल्लाह के बंदों से पूछा कि इसका क्या हाल करें। उन्होंने कहा चंद दोस्त इकट्ठे करो और इसका। और ये तब की बात है, तब जब तो मैं सहाफ़ी था उस टाइम पे, एक खलंडरा नौजवान था, किसी चीज़ का पता नहीं था लेकिन जोश ज़रूर था। शायद अल्लाह ताला ने कुछ यहाँ का, आप कह लें कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह की सोबत में रह के जो ज़िक्र खुदाबंदी होता है, ज़िक्र रसूल होता है, कुछ ना कुछ अल्लाह पाक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम दो दोस्त से हमको सेलेक्ट कर लिया गया, मैं और अगर मैं उसका नाम नहीं लेता तो वो वैसे भी कम ज़रफ़ी है, मंजूर अहमद थे, आजकल गुलबर्ग कॉलोनी में हैं। उनके वाले साहब नूर टायरों वाले बड़े मशहूर थे, उनका वो कोर्ट उस्माना में रहते थे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ग्रुप बना दिया जिसमें लाला फजल खां थे, बड़े मशहूर ट्रकों वाले, हाजी जवेद अख्तर साहब, हाजी गुलाम साबर जो 5 दफ़ा MP हैं, वो शामिल थे। उनके कज़न गौहर इनायत अंसारी साहब और उनके एक और अजीज, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, हाजी अली मोहम्मद कौंसलर साहब, और बहुत से दूसरे। और आज काबिल अफसोस जो बात है कि आज जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं और जो बिक भी गए, उनके वालिद गिरामी जो कसूर के मुहद्दिस थे, हजरत यानी कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, यानी कि उन्होंने अपने शागिर्दों समेत यहां हमारे साथ खड़े हुए जब हमने 4 दीवारी बनवाई। उस टाइम पे हमें बड़ी मज़ाहमत आई इंतजामिया की तरफ से, और जिन्होंने इन दुकानों पे, ये फ्रंट की दुकानें जो आप देख रहे हैं बुल्ले शाह रोड पे,
ये दुकानें जिन्होंने अंदर ही अंदर खरीदो फरोख्त की हुई थी। और ये मैं बताऊं कि ये माफिया, ये करोड़ों रुपए का लालच है, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की, पता भी नहीं चला और ये पूरी की पूरी चार दीवारी हो गई। ये 1986 की आप बात बता ये रहे हैं। 86 की बात कर। उसके बाद जब वो आर्मी का दौर मुशर्रफ में आया तो आपको याद होगा कि वापडा के साथ आर्मी अटैच हो गई, तो उस टाइम पे इस दीवार को एक साजिश के जरिए कई जगह से थोड़ा थोड़ा क्रैक कर दिया गया। तो ये नेकी जाती है ब्रिगेडियर सलीम अशरफ को, जो 52 डिव के कमांडेंट थे उन दिनों। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इंतजामिया को फिर ऑर्डर करके ये पूरी इस चार दीवारी के ऊपर, यानी कि दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, रिपेयर करवाया। और जितने आप ये जंगले और ये देख रहे हैं, इसमें एक भी पैसा औकाफ का नहीं है, क्योंकि ये जगह ही औकाफ की नहीं है। ये एक हिंदू ने, जो रिकॉर्ड इन्होंने छुपाया हुआ है, ये तो एक हिंदू था, सही हिंदू था। 2 मुसलमान यहां दफन हुए थे उस दौर में, जब भी पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो ये रिकॉर्ड में उसने ये पूरी जगह जो थी वो मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए डोनेट की थी। अब यहां महकमा औकाफ का आप जुर्म देखें, बदबख्त इन्होंने, इनकी हदबंदी है मिजार के इर्द गिर्द जो इन्होंने चार दीवारी कर ली। अब ये जगह खाली उनके लिए नहीं, ऑफिशियल नहीं थी। अब मैं बदकिस्मती कहूंगा शहरियों की भी, अहले कसूर की भी और इन मकाबर की भी। इसमें शोहदा कौन है? जब पाकिस्तान बना तो जो पहली ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आई थी, ये तस्दीकन बात है, तो उसमें एक भी फर्द जिंदा नहीं बचा था, बच्चों समेत सब 400 से जायद वो शोहदा जो ट्रेन में थे, उन तमाम को यहां बाबा इस कब्रिस्तान में दफनाया गया। अभी भी आपको आसार मिलेंगे कि जो 1950 की, 1960 की, और अब भी दफना रहे हैं लोग। जी जी, अभी दफन हो रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसा अमल था कि औकाफ को रात के 12 बजे के बाद डिगिंग करनी पड़ी, इसकी बुनियादें बनाई, इसकी सब कुछ किया, शोर किया, लोगों को साथ मिलाया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वक्त बदल चुका है, अहले ईमान खत्म हो गए। अहले ईमान से ये नहीं है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, आप रोजे रख लें, आप बड़ी तकरीरें कर लें, आप मुफ्ती बन जाएं, आप सब कुछ बन जाएं, तो लोगों को यह ना बताएं कि अब तो डिजिटल दौर है। कोई लैपटॉप निकाल के देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। एक साहबी ने टेक लगाई हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इसने कभी तुम्हें तकलीफ दी है? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कब्र के साथ टेक लगाई हुई थी। कब्र के साथ। उन्होंने कहा तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अहले कब्र वाला ही है, उनको उसको तकलीफ हो रही है, मुझे तुम्हारी शिकायत कर रहा है। और दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि एक पांव अगर आपका आग पे है और उसका गोश्त भी जलना शुरू हो जाए तो आप कब्र पे पांव ना रखें। ये अबू हुरैरा से मरवी है ये हदीस। आप लैपटॉप में से पता नहीं कितना निकाल सकते हैं, और कोई जो सही आलमे दीन है उससे आप पूछें, किसी को लाइन पे ले, उससे पूछें तो आपको बताएगा कि एक कब्र पे 70 कब्रें तो बन सकती हैं, जिस तरह जन्नतुल बकी में जी, मस्जिद भी तामीर नहीं हो सकती। अब जब इस पे शोर डाला तो मैंने डीसी कसूर से बात की, फयाज मोहल थे मेरे साथ, चंद साथी थे यानी कि सीनियर, और जब मैंने बात की तो आप देखें एक डीसी, इसका मतलब है कि वो बात सही थी कि पैसे देके डीसी लगने वाले। उसने मुझे कहा जी, मुझे मैनेजर औकाफ ने कहा जी तुसी पीछे रहो, तुसी इस काम में ना पो। इसका यह मतलब है कि ये हाई लेवल पे को ऐसे लादीन लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं, और फिर आपके सामने हैं, ना कौम उठी और ना वो उठा, लेकिन जो मालिक की मर्जी है वो होके रहनी है।
आपको हुक्म यह था कि जब आप कब्रिस्तान से गुजरे तो आप उनको सलाम करके गुजरे, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये किसी मौलवी ने नहीं बनाया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है ना हमें। रब ने कहा, क्योंकि रसूल की जुबान रब की जुबान है, तो फिर आगे यह भी फरमाया कि जब आप उसको दुआ देते हो तो वो उसके बैक में भी दुआ देता है। सलाम वाजिब है और वाजिब का जवाब फर्ज है। अब जो आपको यानी कि जिसको आपने सलाम करके गुजरना था और दुआएं लेनी थी ताकि आप पे भी अल्लाह ताला रहम करे, आपने उन्हीं के घरों को बर्बाद कर दिया, तो आप कहां जाएंगे? जो 2.5 गज की एक जमीन है उसको यदि के कुछ करके क्या करेंगे उसमें? और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये कोशिश की थी, कुछ लोग उठे और एक मजहबी तंजीम है, मैंने उनसे बात की जो बड़ी आजकल एक्टिव अपने आप को कहते हैं। मुझे नाम लेने में कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मैं अपने हक पे बात पे कायम हूं। अगर मुझे कोई गलत साबित करना चाहता है तो वो कर दे, ये मेरा चैलेंज है। मैंने उनसे बोला कि आप अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हो, देखें ये रखवाएं। तो उन्होंने कहा जी हमारा एजेंडा नहीं है। तो फिर किसका एजेंडा है? मैं पूरी कौम से ये सवाल करता हूं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुझे क्रिश्चियन ने कहा जी हम प्रोटेस्ट करते हैं, मुझे सिंध के हिंदुओं ने कहा जी कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, आप बुलाएं। तो अगर मैं क्रिश्चियन से, आप देखें कचहरी में क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है, उसको आप छेड़ के दिखाएं ना, सिक्योर किया गया, उसको 4 दीवारी की गई, उसको उस पर कोई वकील चैम्बर तभी नहीं कर सकता। तो फिर हम किस बात के मुसलमान? नाज़रीन, आपने देख रहे हैं कि इस वक्त क्या कर्बनाक सूरत हाल जिस तस्लीम रहमान साहब हमारे जिक्र कर रहे हैं, जिसमें और बात इनकी बिल्कुल ठीक, हम पत्थर हो चुके हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, हमारा अंदर एहसास नाम की जो एक होती है ना, जो अल्लाह ताला ने हमारे वदियत की थी इंसान को, वो ख़त्म होती जा रही है। किसी न किसी हद तक हमारा जो, जैसे उन्होंने बात की कि तकद्दुस की पामाली सबसे बड़ा जुर्म है इस माशरे का, कि बाबा बुल्ले शाह साहब का एक आइकॉन है। उनको अगर आज हम बैरूनी दुनिया में कहीं सफर करें तो कसूर जिला का कोई नहीं जानता। आप कसूर का नाम लेंगे तो शायद ही कोई जानने वाला निकले, लेकिन अगर आप बाबा बुल्ले शाह साहब का नाम कहीं पे लेते हैं पूरी दुनिया में किसी खित्ते पे, तो आपको कोई ना कोई इनके चाहने वाला, उनको मानने वाला मिल जाएगा। और आज उनका जो कब्रिस्तान है, उनकी उस बात हम कर रहे हैं कि इंतजामिया मिल के क्या कर रही है और सिविल सोसाइटी यहाँ पे क्या रोल अदा कर रही है, इसलिए बात करेंगे हाजिर एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं आज के प्रोग्राम में आपको। और आज जैसे कि आपको इल्म है कि हम बात कर रहे हैं मौजूदा एक इशू की जिसका ताल्लुक कसूर बाबा बुल्ले शाह साहब के कब्रिस्तान से है, कदीमी कब्रिस्तान से है। हम बात ही करें कि जब ये कब्रों को मसमारी का अमल शुरू हुआ, तो जैसा कि मेरे इल्म में अभी ऑफ द कैमरा मुझे बताया जा रहा था तस्लीम रहमान साहब की तरफ से, जब ये थोड़ा अर्सा पहले 1986 की बात कर रहे थे, जब इन्होंने जब ये कब्रें खुली, जब किसी वजह से या दीवार करने लगे, चार दीवारी इसकी होने लगी, तो जो कब्रें खुली तो जो चाहे वो 50 साल पहले के दफन थे, चाहे पता नहीं कब के दफन थे, उनके कफन मैले तक नहीं थे। उनकी कब्रें आज भी तरोताज़ा थी, यानी कि ये दलील है कि वो अच्छे लोगों की, नेक लोगों की कब्रें थी। और उस पर मसमारी का सिलसिला शुरू हो गया और कहा जा रहा है अब ये 19 दुकानें नहीं है, ये आगाज है। जैसे आज भी देखते हैं कि खाके बना के, जैसे आज भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खाके बना के ना हमारा इश्क रसूल आज भी चेक किया जाता है कि इस कौम में अभी कितनी सकत बाकी है, कितना इश्क बाकी है, वो आज भी आपको चेक करती है कुछ ताकतें। इसी तरह ये भी मैं ये कहूँगा, ये 19 दुकानें बना के उन्होंने एक साइड से शुरू किया है काम, ये सारी दुकानें बनाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। अगर जैसे मुझे सबसे बड़ा दुख हमें ये है कि ना किसी सियासी शख्सियत की तरफ से इस पर कोई उसका वर्जन सामने आया, ना किसी समाजी शख्सियत ने इस पर गौर करना मुनासिब समझा। और इस्लामी जमातों या इस्लामी जो हल्के हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं करूँगा, दीनी हल्कों की, क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारा अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो एक बेनामी से इश्क लेके जो फिर रहे हैं, वो किसी कारगर नहीं है इस माशरे में कहीं भी। बात हम चलते हैं डॉक्टर सलीम रहमान साहब की तरफ से कि
ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि सियासी जो हल्के हैं वो भी खामोश हैं, समाजी हल्के वो भी खामोश हैं, और इस्लामी या दीनी हल्कों की तो बात करें तो वो तो बिल्कुल ही खामोश है यहाँ पे। देखिए इमरान, इसमें अफसोसनाक अमल ये है कि इन सियासी हल्कों में एक हाजी गुलाम साबर, जिनका मैं नाम लिया, 5 दफा वो MPA हुए, उनके बेटे एक पार्टी में हैं और वो उस वक्त रूलिंग पार्टी में थे। चौधरी, मैं बता देता हूं, ये सारा कुछ चौधरी परवेज लाई के दौर में हुआ। चौधरी परवेज लाई के दौर में अब स्कैंडल सामने आ रहे हैं ना उनके लिए, कि ये कौन से अफसरान थे, वो कौन से लोग थे कि जो हावी थे और जिन्होंने ये सारा अमल कब्रिस्तान को पंजाब में जहां भी कोई पूछने वाला ना उसको बर्बाद करो। ये तो जिंदा थे लोग, यहां तो जिंदा कब्रें थी, यहां तो लोग दफना रहे थे, यहां तो जो जनाजगाह बनाई गई थी रिसेंटली उसको भी डिमोलिश कर दिया गया। तो इतनी बड़ी हरकत होने के बावजूद, जो मैं गुनाह अजीम समझता हूं, सियासी बंदे सारे खामोश क्यों रहे? नून लीग के जो हमारे यहां सियासी बंदे वो क्यों खामोश रहे? तो वो तो वैसे भी खामोश है। ठीक है, नहीं एक चले, उन्होंने अपना माल पानी मुकाओ, सबने जो बनाना था वो कब्जे, मुझे वो जाने, उनके अमाल जाने किसी भी पार्टी का। लेकिन ये तो वो जगह है जहां उनके अबाउजाद भी दफन होना है, जहां हमने खुद दफन होना है। मेरे किसी अजीज की कब्र नहीं है इसमें, लेकिन जो मैंने यहां देखा हुआ है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला वो सबको दिखाए। तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं, आप कैसे पीछे हट जाए? जब हमने, मैं हल्फन कुरानन ये एक बात करता हूं कि यहां इतनी बड़ी हस्तियां दफन थी कि जिनको अगर आप थोड़ा बहुत आपको शौक है कुछ जिक्र वगैरह का, तो आप यहां बैठ के करें तो आपको उन हाफिज़ कुरान की कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आएंगी। और मेरी बात की तस्दीक आप किसी साहब कशफ से पूछ ले, जो सूफी हैं, थोड़े बहुत सूफी दरवेश रह गए हैं, उनसे पूछ ले कि मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अब इस पैर में हैरानकुन बात है कि शोर जिनके साथ मिलकर डलवाया, उसमें जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, एक तो मुफ्ती उनके वाले साहब फौत हो गए, छोटी उम्र में ही वो उनको मुफ्ती की डिग्री मिल गई। यहां पीर के बाद पीर का बेटा जो है वो उससे ज्यादा नहीं, बड़ा कारोबार है। मैं सीधी सी बात करता हूं, वो उनको बोला यार तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने इस कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक लड़ाई थी, अपने मदरसे के पूरे तालिब इल्म भेजे थे। तो आपका अगर कोई खानदानी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ना सोचो आप अपने शागिर्द लेके आओ, वो नहीं आया। तो जो उनके एक दूसरे बड़े भाई को बुलाया, शोर भी डाला उन्होंने, तो बाद में मुझे फोन करके वो कहते हैं कि जी अब डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब आ गए हैं, तो वो कहते हैं आपको सरकारी वकील बना देंगे। ये तो वही अमल है जो अरशद राज से चलता है, बिक गए। तो यहां से अंदाजा कर लें कि जो अल्लाह, अब पता चलता है कि अल्लाह वाले इन चीजों से दूर क्यों रहते थे। मुझे आप पूरी लिस्ट बता दें औलिया इकराम की, सैयद दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, अली हजवेरी से लेके हम अपने हिस्से की बात करते थे, हमारे जो पूरे बर्रे सगीर में ये, क्या इन लोगों ने किसी उस वक्त के बादशाह से ये चाहते तो महल भी ले सकते थे, नवाजे जाते, लेकिन इन्होंने वही वतीउल्लाह वतीउर रसूल और अपने जो शागिर्द बनाए उनको यही जिम्मे लगाया, और वही वो तबलीग करते करते जाते गए। 90 लाख मुसलमान ऐसे तो नहीं हो गया। और यहां जो तबलीग करके जिनका जब वक्त आया दफन हो गए, उनको हमने यहां से बर्बाद सर, अब तो ऑक्शन डेट भी अनाउंस हो गई है। देखें जी, बहुत कुछ हो सकता है। मुझे तो आज भी क्रेन मिल जाता, मेरे साथ सिर्फ 10 कसूर के अहले ईमान खड़े हो जाते, मैं आज भी इन दुकानों को गिरा दूं, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे कहीं से आवाज आई कि शायद सलीम को कोई लालच होगा, तो 86 में क्या लालच था, अब तो मेरी वैसे गुजर गई है। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है तो मैं कहता हूं सबको नवाजे।
मैं तो अगर ये शोर कर रहा हूं तो मैं तो अपनी कब्र के लिए कर रहा हूं ना, क्योंकि जब आप गेटवे टू गैलेक्सी जब आप उसमें दफन होते हैं तो वहीं से फेल पास का अमल तो शुरू हो जाता है और खिड़की तो खुल जाती है। अगर आप पास हो गए तो ठंडी हवाओं की तरफ सफर, अगर ना पास हुए तो गर्म हवाओं की तरफ। तो ये मुझे अपने मालिक पे यकीन है, उम्मीद नहीं है, 100% यकीन है इंशाअल्लाह ताला वो मुझे माफ कर देगा। मेरे बड़े गुनाह हैं, लेकिन कम से कम जो ये अमल है, आप किसी आलमे दीन से पूछ लें जो सही है, किसी अच्छे मजहबी रहनुमा से पूछ लें, कब्रिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है, इस पे इमारतें बन सकती हैं? नहीं बन सकती। हमारी शरह में, हमारे कानून में ग्रेवयार्ड एक्ट मौजूद है, तो फिर सब खामोश क्यों रहे? डीसी खामोश क्यों रहा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने क्यों नहीं केस को रोका, स्टे दिया? वो कमजोरी थी कोई ऑफिसर, अब ये सेक्रेटरी औकाफ जी फलाह सैयद साहब आ गए, सूबाई वजीर औकाफ स्वर्ण, तो वो आप सैयद हैं, आप अपने आप को आले रसूल कहते हैं, तो आपको इल्म नहीं है कि ये गलत हो रहा है? आप मिजाज पे तो आते हैं, आप कहते हैं जी टूटियां भी नहीं लगेंगी, लाइब्रेरी नहीं खुलेगी, जो आता है यही बोलता है। असल बात यह है कि पहले बाबा बुल्ले शाह के नाम पर लूटा जा रहा था, करोड़ों रुपए लूटे गए हैं, अरबों रुपए, जो दाएं बाएं बैठे उधर अरबों लूटे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक हकायक बताने लगा हूं, जो फ्रंट की दुकानों में जिन्होंने वो दुकानें ली थी, उनकी नस्ल नहीं चली, उनके घर बर्बाद हो गए, रब ने उनको बेच दिया पीछे, उनका नामो निशान नहीं। कोई मुझे बताएं उनमें से कोई आपको बड़ा पॉपुलर या कोई ऐसा? ये शॉर्ट सी लाइफ है, कितने साल आप जिएंगे? 60, 70, 80 मैक्सिमम, वैसे ही 70 के बाद तो वैसे ही बंदा 2 साल बच्चे की तरह हो जाता है। कितनी लाइफ है? मुसव्वर तेरा हर शाहकार 60, एक लकीर ऊपर है लंबी, एक नीचे है, तो छोटा सा नुक्ता है बीच में, वो आपकी जिंदगी है। तो जहां से आपने पूरा अरबों साल का सफर शुरू करना है, आप उसी को बर्बाद कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसमें शोर उठाया था, बहुत शोर उठाया था, बड़ा बोले थे कुछ मीडिया वालों ने, जिनको एहसास था वो इस पे चलते भी रहे, उन्होंने काम भी किया। आप क्या ये समझते, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समझते हैं कि अब भी कोई ऐसा मौजूदा रूनुमा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज भी चंद अहले ईमान इकट्ठे हो जाए, औकाफ की क्या जरूरत है? ये तो कब्रों के बिज्जू हैं, इनको किसने इजाजत दी? सबसे पहले ये बात चौधरी परवेज लाई ने इजाजत दी, सेक्रेटरी औकाफ ने इजाजत दी, हमें पता चलना चाहिए इनको। इन्होंने इन कब्रों पे दुकानें बनाने से पहले कार पार्किंग की और उनके जरिए प्लानिंग के तहत कब्रों को साफ किया, और ये कहते हैं कि यहां कब्रें नहीं थी। और मैं अल्लाह ताला को, ये भी मस्जिद में आ जाए जो ये कहता है कि यहां कब्रें नहीं थी। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये क्लेम करता है कि यहां कब्रें नहीं थी, वो भी वुजू करके मस्जिद में आ जाए, तो मैं तो एक हकीर सा इंसान हूं। मेरी उम्र उस वक्त, मैं एक लड़का था, नौजवान था, बचपन से मैं देख रहा था, मैं भी मस्जिद में चला जाता हूं और अल्लाह की कसम उठा के हल्फन कह दें, और मैं आपको लाइनें लगवा के बता सकता हूं, बंदे आप रिकॉर्डिंग पे लाएं जो कहेंगे कि यहां कब्रें थी, लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को कैद नहीं किया गया था। आपको पता है कि यह एजेंडा पूरा करने से पहले इस कब्रिस्तान को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, ताकि कोई आए ही नहीं। ये मेले ठेले की ग्राउंड नहीं है, ये अल्लाह वालों की कब्रें हैं, ये हाफिज़ कुरान की कब्रें हैं। हमें होश करना चाहिए। और मैं आज सिखों को भी आपके विसासत से, और जो मेरे मसीही भाई हैं उनको भी कहूंगा, हर किसी का अपना अपना तकद्दस है, और पूरे पाकिस्तान में जो अहले ईमान हैं वो इस पे आवाज उठाएं। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान रहना चाहिए, बस। आप ना मिजार बनाएं। कौन कहता है मिजार बनाएं? कोई नहीं कहता। निशान तो रखे ना, खुदारा मिसमार ना मिसमार ना करें।
देखिए उनको तकलीफ हो रही है, वो उनके पास एक ही, देखें हम तो आपस में लड़ झगड़ रहेंगे, आपस में कोई एक दूसरे की मिनतरला कर लेंगे, उनके पास एक ही तरफ की फरियाद है, उन्होंने आपको दुआएं भी देनी है और आपके लिए बद्दुआ जब करनी है तो वो भी वहीं जानी है। और तो फिर जब उनकी बद्दुआ तो रब नहीं सुनेगा, सुनेगा, और जब सुनेगा तो फिर आप कौम पे अजाब नहीं आएगा, अजाब तो आएगा। तो हम जैसे गंदे कोशिश करते हैं कि ना उस पूरी कौम में मैं भी हूं, शायद हम बच जाएं, शायद हम बच जाएं। ये है वो चीजें जिससे हम बर्बाद हो रहे हैं। आपने देखा कि कब जब जब खुदा का अजाब इस कौम, किसी कौम पे भी आया तो ना सिर्फ उसमें जो बुरे लोग थे वो अजाब उनके लिए था, बल्कि जो उस कौम में चंद अच्छे लोग पाए जाते थे वो भी अजाब का शिकार होते रहे। बात करने का मकसद यह है कि अगर हमने इस मामले में आवाज ना उठाई, आज इस मसले पे हम खड़े ना हुए, तो कल को हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक ठहराए जाएंगे। सलीम रहमान साहब ने बहुत मुदल्लल गुफ्तगू की और उन्होंने वो फैक्ट्स हमारे सामने रखे जो आज की नस्ल को शायद मालूम नहीं है। इसी तरह का एक और हमारे यहाँ एक मामला चल रहा है, यहाँ पे एक और मज़ार शरीफ है बाबा कमाल चिश्ती साहब का। हम उस पर भी अब एक माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ कब्जा हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक ये इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान इमरान आरिफ को। अल्लाह हाफिज।